वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारा, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन NDMA ने मानसून बारिशों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। DGISPR ने बताया कि आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी काम कर रहे हैं। अब तक 6000 से ज्यादा अफराद को इमदाद फराहम की गई। आर्मी एविएशन भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। DGISPR ने कहा कि मेडिकल बटालियन के अलावा CMH से डॉक्टर्स की टीम को खैबर पख्तूनख्वा रवाना किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म अमल हैं। 9 मेडिकल कैंपों के जरिए मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि 6903 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुनेर में 2 बटालियन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। So that's the summary of what the army has been doing. Other than that, Air Force is also done a great job. आज भी जोन सी है एयर फोर्स की इस वक्त एक सॉर्टी जोन सी है सामान को लेके C-130 की, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स गिलगित। और इस जो कराची से भी जो NGOs का भी बहुत सा रिलीफ एफर्ट है, टेंट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, दे आर बीइंग शिफ्टेड बाय द एयर फोर्स टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एरियाज। बिफोर आई कंक्लूड, जस्ट ए पिक्टोरियल ऑफ सम पिक्चर्स ऑफ टू गिव एन आइडिया दैट जो आर्मी जोन सी है इस वक्त आपके जो फौजी भाई हैं वो किस तरह वहाँ पे इन नॉर्दर्न एरियाज में काम कर रहे हैं। Just a few slides to give you an idea on that. वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारा ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अर्बन फ्लडिंग में इंसानी जान और इमलाक को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में सरगर्मियों को तेज किया गया। NDMA, पाक फौज और वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर बेहतरीन हिकमत अमली अपना रही हैं। अब तक 25,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और DGISPR ने तफसील से ब्रीफिंग दी। जो रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट एक नेशनल रिस्पॉन्स के नतीजे में पूरे मुल्क में जारी है, इसके अंदर मैं मज़ीद कुछ तफसीलात से आपको आगाह करना चाहता हूँ कि जो बिजली का निज़ाम है ख़ुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में वो तातुल का शिकार हुआ। बुनेर में, शांगला में और बाजौड़ के अंदर और इसके अलावा सवात के अंदर, तो उसकी रेस्टोरेशन जो है वो जारी है। और पिछले 48 घंटों में 70% बिजली बहाल हो चुकी और अब बाकी ग्रिड्स और फीडर्स पे काम किया जा रहा है। और ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे वज़ीर हैं बिजली के, सरदार अवैस लगारी साहब, तो इस वक्त सवात में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पे उनको वहाँ स्टेशन किया गया है कि वो वहाँ पर मौजूद रहें और बिजली के पूरे निज़ाम की बहाली तक वहाँ पे मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसमें जो डिटेल्स हैं, सवात के अंदर जो 35 फीडर अफेक्टेड थे, 25 रिस्टोर हो गए और बाकी पे जो है अभी काम जारी है। बुनेर में 9 फीडर अफेक्ट हुए थे, 3 रिस्टोर हो चुके हैं, 6 पे काम जारी है। इसी तरह शांगला में मेजॉरिटी फीडर्स जो हैं वो बहाल हो चुके और जो ट्रांसफार्मर्स, पोल्स, वायर्स रिक्वायर्ड हैं वो तमाम तर सामान जो है वो पहुंचा दिया गया है। और तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन से बिजली की बहाली 70% इंश्योर कर ली गई है। चेयरमैन NDMA का कहना था कि शुमाली इलाकाजात में ग्लेशियर पिघलने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। बारिशों और सैलाब से 670 अफराद जाम बहक और 1000 अफराद जख्मी हुए। लापता अफराद में से बेशतर की लाशें मिली हैं। मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बरस्ट की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। खासतौर पर वो 5 जिला जो ज्यादा मुतासर हुए गुज़श्ता क्लाउड बर्स्ट में, जिसमें सवाबी, बुनेर, मालाकंड, बाजोड़ और इसके मुलाका इलाकों में, उसमें 2 कन्वाइज हम भिजवा चुके हैं और तीसरा कन्वाय आज। चेयरमैन ने कहा कि आर्मी चीफ ने मुतलका इदारों के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों की हिदायत की। 17 अगस्त से अब तक 25,000 लोगों को बचाया गया। बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 23 अगस्त तक बारिशों का 7वां स्पेल तेज होगा। नई स्पेल के हवाले से तैयारी मुकम्मल है। PM राशन पैकेज के तहत 5 इस्लामी इमदाद की तीसरी खेप भिजवाई जा रही है। इमदाद में अद्वियात और